हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ कनेरी मठ का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से कुछ ही दूरी पर ये मठ है। ये मठ बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। कनेरी कोल्हापुर से 12 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इस गांव में सिद्धगिरी मठ स्थित है, इसलिए इसे कनेरी मठ के नाम से भी जाना जाता है। कनेरी मठ महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाले मठ के रूप में प्रसिद्ध है। इस मठ में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। यह एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। संशोधित एवं प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ की प्राचीन परंपरा लगभग 1350 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। रेवन सिद्ध, अमोघ सिद्ध, मूर सिद्ध, करी सिद्ध, हल सिद्ध, वेताल सिद्ध जैसे कई सिद्ध मंदिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा सहित 4 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। उनके नाम के संप्रदाय भी बनाए गए हैं। इनमें काड़ सिद्ध एक सिद्ध पुरुष है। कनेरी मठ इस संप्रदाय का मूल स्थान है। सिद्धगिरी क्षेत्र अत्यंत प्राचीन धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थान है। इसे जगत गुरु काड़ सिद्धेश्वर मठ के नाम से भी जाना जाता है। काड़ सिद्धेश्वर संप्रदाय के मूल संस्थापक है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से इस मठ का दौरा कर चुके हैं। लिंगायत समुदाय के बल पर यहाँ कनेरी के घने जंगल में शिव पिंडी की स्थापना की गई है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मठ के मध्य में सिद्धेश्वर मंदिर है। इसके चारों ओर समाधि, अड़केश्वर, चक्रेश्वर, रुद्र रूप मंदिर है। यहाँ के प्रमुख नीलगार लिंगायत है। जगत गुरु काड़ सिद्धेश्वर मूल हेमाड़पंथी मूर्तिकला का एक भव्य शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले लिंगायत धर्माकार काड़ सिद्धेश्वर उन्होंने करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज उन्होंने इस मंदिर का दौरा किया और मदद की थी। मुस्लिम धर्म के प्रमुख मीरा साहब शिव भक्त थे। उन्होंने मिरज की पहाड़ी पर ऐसे मंदिर की स्थापना की है। यहाँ काड़ सिद्धेश्वरों की पूजा दिन में 4 बार सुबह 5 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे की जाती है। मंदिर में नियमित रुद्राभिषेक भी होता है। इस मठ में अन्न छत्र 12 महीने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। तो अब हम जान लेते हैं मठ की परंपरा। इस मठ के मुखिया एक बाल ब्रह्मचारी उत्तराधिकारी को चुना जाता है। यह परंपरा 7वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस मठ के अनुयायियों का एक बड़ा वर्ग तपस्वी परंपरा वाला है। श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ में मठाधीशों की सैकड़ों वर्षों की समृद्ध परंपरा है। अब तक इस मठ के 49 मठाधीश हो चुके हैं और वर्तमान में 50वें मठाधीश विराजमान है। वर्तमान में अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर महाराज सिद्धगिरी मठाधीशों की पंक्ति में 49वें मठाधीश है। उनका जन्म 1964 में कर्नाटक के विजापुर जिले के एक गांव में हुआ था। वह उच्च शिक्षित और 1989 में ब्रह्मलीन मुपिन काड़ सिद्धेश्वर उनकी अनुमति से सिद्धगिरी मठाधीश बन गए। पूज्य श्री अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी के अथक प्रयासों से श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ में हुए बदलाव को देखकर लोग उनकी तुलना भगीरथ महर्षि से करते हैं। अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर यानी जो करंट मठाधीश है, उनके प्रेरणा से इस मठ के माध्यम से वर्ष 1957 में सिद्धगिरी गुरुकुल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वह विज्ञान और अध्यात्म के एक उत्तम संयोजन से मठ का कामकाज संभाल रहे हैं। अभी थोड़ा हम मठ के सामाजिक कार्यों को भी जान लेते हैं। श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ भूकंप, बाढ़, सूखे जैसे कई प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा देखभाल के साथ तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। इस मठ की प्रतिष्ठा एक ऐसे मठ के रूप में है जो कि किसी भी आपदा के दौरान संकटग्रस्त लोगों की पुकार का जवाब देता है। मठ के निकट 10 एकड़ में फैला सिद्धगिरी संग्रहालय है, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखना। आत्मनिर्भर जीवंत गांव जो ग्रामीण जीवन शैली का प्रतीक है, जो शहरीकरण में लुप्त हो रहे हैं। ग्रामीण संस्कृति पर आधारित यह अनूठी परियोजना कोल्हापुर के पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गई है और एशिया के शीर्ष 10 संग्रहालयों में शामिल हो गई है। कनेरी मठ में गुरुकुल पद्धति है। यहाँ कई बच्चों को मुफ्त पढ़ाया भी जाता है। यहाँ सब पढ़ाते समय संस्कृत, मातृभाषा, आश्रम भाषा, राष्ट्रभाषा और अंत में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता है। उन्नत कंप्यूटर शिक्षण भी प्रदान की जाती है। धर्म शिक्षा के साथ साथ मठ कृषि क्षेत्र में भी महान कार्य करता है।
किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादन मिले, इसके लिए मठ द्वारा एक विशेष कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। मठ के 40 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। वो महाराष्ट्र और कई बड़े अन्य शहरों में जैसे मुंबई, पुणे जैसे शहरों में उसके आउटलेट है। मठ में लगभग 40 गौशाला है और जिनमें भारतीय मूल की देशी गायें शामिल है। इस गौशाला में करीब 700 से 1000 गायें पाली जा रही है। मठ ने धर्म, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महान कार्य किया है। लगभग 250 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त भव्य अस्पताल और 50 बिस्तरों वाला प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आरोग्य धाम का भी निर्माण किया गया है। यहाँ कम दाम में उपचार किया जाता है। तो यह है सर्वगुण संपन्न कनेरी मठ। तो आप भी कोल्हापुर के पास में कनेरी मठ आके जरूर इस मठ का सौंदर्य देखना। ये बहुत प्राचीन महान ऐसा मठ है। तो यहाँ देखने के लिए भी आजू बाजू जैसे कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है, उस पास में ज्योतिबा मंदिर है और अन्य ऐसे बहुत ही धार्मिक और पर्यटन स्थल है। तो जरूर आप इस कनेरी मठ को विजिट कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे में भविष्य में लाने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।